ज्ञानांतज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते तत्व केवल प्रदर्शन नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञान नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं तिरकुंड सद्गुरुतम नमः चैतन्यम साक्षम्यमातीतं ज्ञानम नातीतं कलातीतं तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शुद्धार शब्दाधार पुण्यास दयाल सदगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निजनाम सूरत के अनुभव को श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल गुरुदेव साधु आजीवन मोक्ष सब धरती पावन गुरु संपन्न कलम कटाय सात समुद्र छाड़ी गुरु गण लिखा ये सत्य अंतर ज्ञान सत्य के जाने कारण राम जी महाराज बारंबार मीरा 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 रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे ध्यान सम्मान ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में बस तत्व में जब आत्मा चेतन ब्रह्म जब ब्रह्मांड में रहती है तब चेतन रहती है। त्रिकुटी में ब्रह्म का भान रहता है और फिर प्रकृति में आती है तब ये देव और फिर पंच तत्व में आके जीव। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा संसार में जब ये बिछड़ जाती है तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में चौथी पीढ़ी रंग हो ए मुख बिस्ले खाए जीवयों आण कहाय। चौथी पीढ़ी में आके जीव कहलाते, शुद्धि बुद्धि सब भूल जाती है, ब्रह्म की चेतन की सब भंवर अंदर मेरा भंवर दुख भरा भंवर आके विराजमान हो जाता है चेतन और जीव बनकर एक शुद्धि बुद्धि भूल जाता है। अब महाराज ये शुद्धि बुद्धि चेतन को गिरा रहे हैं, आत्म ज्ञान है। हे आत्मा तेरा ध्यान किसमें और किसमें समाएगी? ये शरीर तो तेरे पावना है, पावना, इसको तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर छपते ही तू पहले समा जा, इसी को ध्यान समाधि। समाधि अवस्था में आत्मा को करना है, शरीर को करना है। शरीर मिला है तेरे को समाधि अवस्था में आत्मा को पहुंचाने के लिए, पर समाधि तो आत्मा को मिलती है। समाधि है उस देश में आत्मा, आत्मा ही को संत बनाना है, आत्मा को ही राम से स्नेह कराना है, आत्मा ही जोगी बनेगी। संतों का केवल ज्ञान वैराग्य जोगी है, जोगिया के पद में ये केवल ज्ञान ही पहुंचाता है या कोई रूप पहुंचाता है। अपना अपना रूप तेरे को उस पद में पहुंचाएगा, तो दूसरों का रूप तेरे को पहुंचा दे। ये समझ कर ले। चाहे शरीरधारी गुरु महाराज हो, वो भी तेरे को नहीं पहुंचा सकते, भले कितने जबरदस्त हो। सुखराम जी जैसे अवतार लिए पर तुलसा जी को पहुंचा नहीं सके। यही विधि बताई, पीर का साथ लेके चलना, तो कहा आपका मेरा संग नहीं होगा। तो फिर वापिस जन्म लिया, फिर वो ब्रांस बरेली रिछोला गए। तुलसा जी के वचन के कारण 3 साल वहां रह के भजन कराया,
फिर उस देश में साथ। तो वो लोग संग किसका कराया? केवल ज्ञान का, वैराग का। संतों का देश महाराज फरमाते हैं, वहां जब तक इस सत्य का संग नहीं करेगी आत्मा, तब तक ये संत बन नहीं सकते। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं कि मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल जुग दुज काज आया, के सुखराम सुनो वैरागे, कलयुग संत कहलाया। मैं असल ऋषि हूं, क्योंकि दुज ब्रह्मा जी का जाया हुआ ब्राह्मण के घर, और है वैरागी। कलयुग के अंदर मेरा जब अवतार हुआ तो मैं संत कहलाया। मैं कौन? आत्मा। सत्य का संग करके संत कहलाई। और मात पिता भाई बंधु सुख सबको त्याग, ममता सबको अंदर त्यागे, बाहर त्यागे। ये वैरागी तो बाहर त्याग, ग्रस्त को छोड़ करके, घर को छोड़ करके और जंगल में आ बैठा, परंतु शरीर तो ग्रस्त का ही तो है। जंगल में बैठा तो जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर बना हुआ है, और इन्हीं का संग है सबका। क्योंकि ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, ग्रह सु आपनी सिरा स्वामी, नाम ग्रह सु आया, कौन ग्रह सु न्यारा। कौन है ग्रह से न्यारा? कौन संत कहलाता है? वो महाराज समझा रहे हैं कि साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नार सुत बंधु, एक नरा क्यों वो कोई। हमारे साथ एक नहीं है महाराज, यहाँ शरीर रूप से नहीं बोल रहे, यहाँ ज्ञान और सता रूप से आत्मा का संग सत्य का करा करके, और गिगन मंडल में केवल पद, आनंद पद में, अमर लोक में, निर्वाण पद में, संतों का देश, कुछ भी कह दो उसमें मिल करके फिर बता रहे, फिर समझा रहे हैं। तो ममता माय बाप डिग पचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहू बड़ बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। ये छोड़े में तो ये सब अंदर छूटते हैं कि बाहर? आपने तो बाहर छोड़ रखे हैं, बाहर छोड़ने से थोड़ी छूटेगा। शरीर को थोड़ी उस देश में ले जाना है, उस देश में तो आत्मा को ले जाना। शरीर को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को राम से नहीं, आत्मा को राम से स्नेह करके उस देश की प्राप्ति कराना है, संत बनाना है। तो सत्य के साथ संत बनेगी, एक माया के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संत का गुण जब भी आएगा, गीता वेद गावे जो लेवे नाम, सांसों सांस निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पास, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्त नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को जब तक नहीं सामलोगे और तत्व नाम का जब तक विचार नहीं करोगे, तो गर्भ की फांसी छूटने वाली नहीं। एक गीता वेद पुराण संतों की वाणी सब गा रही है, परमात्मा ब्रह्म का नाम सांसों सांस रटो। अब बताओ, दो चीज साथ चाहिए, एक चीज चाहिए? अपन किसी की भी नर नारियों की शादी करते हैं तो नर नारी दो साथ चाहिए, इकल्ली नारी नारी चाहिए? क्या पुरुष? नर नारी, ये संबंध इनका होता है। दो 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 एक चीज जोड़े खड़ी। फिर महाराज बना जोड़े रटे मुकु साजे, लेबे सांसों सांस, रकार मकार जोड़े, सांसों सांस जोड़े, जिद्या कागलिया जोड़े, ये जोड़े बनाओ। और जोड़े से रटोगे तो महाराज फरमाते हैं कि जोड़े का गुण क्या? स्त्री पुरुष की जब शादी होती है
से जास सुखं जो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पीछा। सेज के सुख में वही जानता है जो लेता, एक मेक हो जाता है शरीर। इसी प्रकार ब्रह्म का सुख तू जोड़े के साथ लेगा, तीन जोड़े के साथ में, तो उसका सुख आत्म चेतन उस देश में पहुंच करके और एक मेक हो जाएगा परमात्मा रूप पर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे ध्यान समाधि का तेरा हे आत्मा ध्यान जब जाके संतों के देश में समाएगा कि तू जोड़े कार्य करे। जोड़े, जोड़े कार्य करने के लिए तेरे को ये जोड़ा मिला है, पंच तत्व शरीर और आत्मा ब्रह्म। ये सृजनहार ने जोड़ा भेजा है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का चारों का संग हुआ है। इच्छा शक्ति बिना ये तीनों राजस तामस और सातक मिलने वाले नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों इच्छा शक्ति से आए, और इच्छा शक्ति के जोड़े के साथ ही महाराज परमात्मा ये शरीर रचा गया है। तो इसलिए इस शरीर रचने का और शरीर से भंवर को भंवर गुंजार में मिलाने का, चेतन भंवर है, ब्रह्मांड में ये भंवर के समान है, त्रिकुटी में ब्रह्म के समान और ब्रह्मकुटी में ये देव के समान है, आत्म देव, और गर्भ में जीव, जीव पड़ा। ये चौथी पीढ़ी रंक हो जाता है, जीव मलमूत्र खाकर। तो उनको महाराज चेता रहे हैं, मुदे बाग में रूख वो, सिरे पोप में फूल, सुख रामदास ओ भवर सो, रहो रात दिन जू। यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो महाराज फरमाते हैं ये रूख है, रूख पंच तत्व शरीर। रूख के डाले पत्ते आते हैं, रूख के फूल आते हैं, डोडियां आती है, फिर फल लगता है, सब कार्य रूख रूख का ही। तो हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, लिव छवरा सुख राम के हरिजन, छवरा फूल विचार। हरिजन महाराज फरमाते लिव के समान सिमरन करके सासों सास जोड़े के साथ में ये छवरा की जैसे डूबी, और फूल कवड़ जितने भी है उनमें फल मिल जाता है उसा सांस जोड़े से। गुरु गोविंद भी एक है, जोड़ा है, अलग नहीं है। माया ब्रह्म एक है, वैसे गुरु गोविंद भी एक है। गुरु सासों सांस विधि है और गोविंद नेंचर निज नाम है, और सृजनहार राम का नाम। परब्रह्म परमात्मा और गुरु उसके बराबर है, गुरु परब्रह्म के बराबर। यानी राम का नाम और ये सांसों सांस विधि दोनों ताकतवर है। यही इंद्रियों बींदने वाला नियंचर पति परमेश्वर लाने वाला। तो ये रूख के अंदर ये महाराज फरमाते हैं जैसे ऐसा गुण प्रकट होता है, पोप फूल सिरे, कौन है? त्रिकुटी। रात दिन इसी में महाराज फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म चेतन, और फिर देव, देवों के शरीर में देव ही आता है, तो दूसरा आता है देव स्थान से ही देव बन जाता। तो गोप न छोड़े पलक जो, रहो रेज ओन धाम, सुख रामदास इन फूल में चंचल चेतन काम। महाराज फरमाते हैं शब्द भी इस त्रिकुटी से ही आत्मा चेतन ब्रह्म देव बन के जीव बनती है, आती है, और इसी देव स्थान पे वापस भक्ति करके जाती त्रिकुटी स्थान। तो महाराज फरमाते हैं इस स्थान पे खुशी होती है, चंचल चेतन काम। इतना जबरदस्त महाराज फरमाते हैं आत्मा चेतन हो जाती है त्रिकुटी के धाम। जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति होती है
वहीं ये वापिस भक्ति करके जब जाती आत्मा ऐसा ध्यान करके निज नाम का त्रिकुटी की धाम जब समाती है, तो दो ये पाक के बीच में इमृत चुए सुमास, सोरस ले सुख राम के भवर तजे जुग आ। ये चेतन भंवर जब इमृत का स्वाद लेता है, राम नाम रूपी इमृत का सांसों सांस जब रटना करता है, तो इमृत के रस आते रहते, घूंटे भर भर के मुंह भर भर के आता रहता है। इसको कहते हैं आनंद। और शब्द गरनाता है भंवर की जैसे, गुंजार की। महाराज फरमाते फिर वो सारे जगत की आशा धीरे धीरे छूटती है। चाहना, चिंता, आशा, कामना, क्रोध, लोभ, इन सब का पलड़ा इधर मुड़ जाता है, इधर हल्का हो जाता है और इधर भारी। ज्ञान, ध्यान, विवेक, सिमरन, सत्संग, इनमें भारी पड़ जाता। शरीर के अंदर ये पलड़े ही तो है हल्के भारी कर। तो महाराज फरमाते हैं उसके जगत की आशा, चाहना, आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। बाजीगर की महिमा नहीं करती है, फिर वो बाजीगरी की महिमा नहीं करता है, बाजीगर में ये आशा छूटेगी। जब तक बाजीगरी में रहेगा, ये ग्रस्त में, शरीर में, रूप में, मान सम्मान में, राग देश मेरी तेरी में, तब तक बाजीगरी में बैठा है, वो आत्मा संत नहीं बढ़ सकता। तो निर्भय ने चल मगन सो, आदन आसन चाय, सुख राम सहज सुख त्रिकोटि, भवर बिजार विराजे मां। महाराज फरमाते त्रिकुटी में ऐसा सेज का सुख का जैसा सुख, त्रिकुटी में ऐसा ये आत्म चेतन भंवर है। और भंवर गुंजार का त्रिकुटी में बिना भजन करे सुख आने लगता है, बिना भजन करे त्रिकुटी गरनाने लगता है। त्रिकुटी छिलके उब के, त्रिकुटी छिलकर उबक जाती है, नेत्र खिंचते रहते हैं, कोए खिंचते रहते हैं, और सारा शरीर ब्रह्मांड पे, पूरे मस्तक पे भार हो जाता है। कैसे महाराज लिख रहे हैं कि संसार ध्यान समय सुन संत की, आधे ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पारक। अत मन गरम, भारी। ये ध्यान की समाज की महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं। ये जोड़े में कितना गुण है, जोड़े से ये सृष्टि में आता है, और जोड़े से ही सृष्टि से पार परम पद में मिलता है। तो जोड़ा किसका बनना, ये समझो, सोचो, विचारो। जोड़े से ही तो इस पंच तत्व शरीर में उत्पत्ति हुई। ये सातक राजस तामसी, ए तीनों धाम, सुखराम निरत कर परकिया, काया उत्पत्त काम। त्रिकुटी और भ्रकुटी उत्पत्ति का देश है, रक्षा का देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, तीनों का यही धाम है। मैंने सूरत लगा के और निरत कर परख लिया कि महाराज फरमाते जिस घर से मैं आया माता के गर्भ में, उस घर में वापिस जा। काया उत्पत्ति का स्थान भी यही है, तीनों देवों का। और देवों को ही उत्पत्ति का, संहार का और रक्षा का ऑर्डर सिरजनहार ने किया है। तो ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याय को, सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुख राम के, जीव उदाहरण का। महाराज फरमाते हैं जीव उद्धार करने के लिए संतों ने, महाराज फरमाते हैं ऐसा अणवे ग्रंथ बनाया, अणवे ज्ञान का विस्तार किया मृत्यु लोक में, कि आत्मा सत का संग कर करके, और ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति के शरीर से
रटना करके और आत्मा अलग संतों के देश में समा जाए। ऐसा महाराज फरमाते हैं, गुण बताया। जासू उड़ जुग आविया, देखो वो घर जाए, सुखिया बरसे तेज सो, देव विराजे। ये सुरपुर का देश है, देवों का स्थान है, माता पिता का देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, त्रिपुटी। इसी से मैं बिछड़ करके माता के गर्भ में सृष्टि उत्पत्ति में आया, और इसी में वापिस जब मैं देखा उस घर को, तो ऐसा मालूम पड़ा कि इन घर सु हम बीचड़िया, भविया भवन अपार, सुख दुख सो सुख राम के, लागा हंस जुगला। हंस वृत्ति आत्मा जीव बनकर सुख दुख के फंदे में पड़ गई, और इन्हीं घर से हम बिछड़े इच्छा शक्ति के जोड़ से। इच्छा शक्ति के संग सुख लेने के लिए हम भव्या भवन अपार, कई भवन में हम चले गए, कभी लक 84 में, कभी नर नारी में, कभी कार्जिक काया में, कभी कार्णिक में, कभी जांचनिक में, कभी ब्रह्म काया। कई भवनों को देख लिया। चार ही काया में आया और गया, चार काया सो माया रे बाया, पंचमी दिव्य काया संत। चार काया माया की है, यानी जन्मने मरने की है, आने जाने की है। चार काया तक आत्मा को भूख प्यास लगती है। ये सोच लो, ये नहीं शरीर छोड़ दिया, पंचता तक गई, बस अब इसको कुछ नहीं चाहिए। ये सब जब ग्रंथों में ये निर्णय लिख रहे हैं कि चार काया तक भूख प्यास लगती है आत्मा को, काया इसके पंच तत्व छूटे तो क्या नौ तत्व लिंग शरीर साथ रहता है। किसी के चार तत्व, तीन तत्व, दो तत्व, एक तत्व साथ रहते तो उनको सबको भूख लगती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कंजड़ की काया है शरीर, तो आत्मा को भी अन्न और जड़ चाहिए। उसके भी नौ तत्व लिंग शरीर काया, कार्णिक में भी, जाचनिक में भी, अवगति में जाता है तो भी, सब में ये साथ रहे। हवा की काया है, परंतु भूख प्यास सताती रहती है। तो ये जुग के पीछे सुख दुख भोगता रहता है, आता रहता है और जाता है। जब संत दिव्य काया धारण करे, चेतन ब्रह्म हो जावे, आत्म कन्या का भान खत्म हो जाए। जैन समाज में कहते हैं कन्या की मोक्ष नहीं होती है, स्त्री की मोक्ष नहीं होती है। तो मैंने पूछा कैसे नहीं होती, इसका नाम तो बताओ। नेमनाथ और राजल स्त्री 9 जन्म तक साथ, 10वें जन्म में जाके परम मोक्ष में साथ गए, तो फिर कैसे गए? आपको स्त्री की मोक्ष नहीं होती तो राजल स्त्री तो। तब फिर मैंने कहा कि जब तक परिग्रह नहीं करोगे तब तक आत्मा कन्या रहेगी, और कन्या रहेगी जब तक दिव्य शरीर मिलने वाला नहीं और परम पद में मिल नहीं सकता। पर परिग्रह किसका करना? चार माया की काया का परिग्रह करोगे, चार माया की काया सारी इस आत्म चेतन से छूटेगी, तब ये कन्या रूप खत्म होके परमात्मा रूप चेतन ब्रह्म होकर के उसमें समा जाएगी, एक मेक हो जाएगी। ये कन्या का मोक्ष में होता है। परिग्रह देही के कपड़े उतारने से थोड़ी परिग्रह होगा। कपड़े तो आत्मा ने पहन रखे हैं। जितने भी चार माया के शरीर है, ये कपड़े आत्मा, कार्णिक हो, जाचनिक हो, ब्रह्म काया हो, मलमूत्र की काया कार्णिक हो, कार्जिक हो, ये सब चारों काया माया की। इस माया की काया में के कपड़े उतारने, इसको परिग्रह कहते। अब आज यहाँ घर इस शरीर के कपड़े उतार के जंगल चलेगा तो क्या परिग्रह हो गया? क्या चार काया से आत्मा अलग हो जाएगी?
क्या स्त्रीपना खत्म हो जाएगा? जीवपना खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा तो फिर जन्मने मरने में आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुखराम कहे सब सामड़ो एक देश के मान, मन पवना दोनों मिले सांस शब्द करना। अगर इस स्त्रीपना खत्म करना है, परिग्रह करना है, तो ये साधन, ये तरीका अपनाओ जोड़े का। क्यों आया सोई विधि चाहिए, राम मिलन के का दूजी ना होता। तो किसके जोर से आया? भग लिंग के मतन सो जीव आयो गर्भवास। तो आया किसके जोर से? भगर लिंग के मतन से आया। तो कागलियो लिंग असल है, रसना सो भगो। कागलिया लिंग है और रसना जिव्या भग है। ये तेरे को मिली हुई है सृजनहार से, शिव से दान में मिली हुई है, ब्रह्म से। तो इन दो के साथ रकार मकार रट ले। कागलिया और जिव्या के साथ रकार मकार रटेगा, ऊंसा सांस अपने आप आ जाए। इसको अपने को बैठाने की जरूरत नहीं है, अपने को समझने की जरूरत नहीं है, बस कागलिया जिव्या चलनी चाहिए। वो कैसे चले, वो तरीका समझना। वो समझ गया तो मन पौना दोनों एक हो जाएंगे, श्वासा में मन लग जाएगा, और सांस शब्द नाभि तक साथ करना है। ये दो चीज जोड़ेंगे, मन पवन और सांस शब्द और सूरत और नीरत। ये दो दो जोड़े साथ रहेंगे। और कहां तक रहेंगे ये दो जोड़े साथ? नाभि तक। सांस शब्द साथ करना है नाभि तक। जो नाभि से उठता है, नाभि से बैठता है, और नाभि तक सांस तक। फिर इसके आगे सुखराम जी कहते, पहली पोड़ उगाड़ दी प्रेम सिपाही चार। पहली पोड़ उगाड़ दिए, कंठ हृदय मध्य सुन नाथ। ये पोड़ जब उगाड़ी है, प्रेम सिपाही को साथ लेकर, रटना करना पर प्रेम के साथ। ये प्रेम और विरह प्रेम के साथ में तू रटना करेगा, तो ये प्रेम सिपाही साथ रहेगा। तो फिर तेरे महाराज फरमाते हैं, ये जितने भी अंदर में तेरे काम क्रोध मद लोभ अहंकार चाइना राग देश मेरी तेरी, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, ये सब अंदर बैठे हुए हैं। ये धीरे धीरे महाराज प्रेम सिपाही के पराक्रम से सब डर डर के, चोर तस्कर लबाड़ ये सब पने खत्म। धीरे धीरे क्या, सबका पलड़ा हल्का हो। प्रेम सिपाही जबरदस्त चाहिए अंदर। अब प्रेम किस में चाहिए? रूप में नहीं। अगर शरीरधारी बांचने वाले ज्ञानी में प्रेम हो गया, तो फिर राम जी से प्रेम कम हो जाए। सासू सास रटना से प्रेम कम हो। ये पहली पोल उगाड़ने के लिए प्रेम सिपाही। फिर दूजी में पोड़िया सुनो अबे अधिक पैदास, आगे सुखराम के शेष पियाड़ा। फिर जब नाभि पोड़ को उगाड़ करके फिर दूसरी पोड़ ब्रह्म स्थान जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उदा घाट गणेश जी का स्थान, वहां महाराज फरमाते हैं जबरदस्त सृष्टि की उत्पत्ति का गुण है। महाराज फरमाते हैं सृष्टि उत्पत्ति का गुण के साथ में महाराज फरमाते उस दूसरी पोड़ को उगाड़ करके, शंखनाड़ की पोड़ को उगाड़ करके, और नागर मैंने शेष पयाड़ा, पिछम का रास्ता पकड़ लिया, शेष लो। उसको कहते हैं कुंडली जागृत करना। अब कुंडली कौन सी है? शेष का स्थान कौन सा है? जो दुई है, दुई। महाराज फरमाते हैं पेशाब का स्थान ब्रह्म स्थान है, उदा घाट है मूत्र और मल का, और शेष लोग कवड़ है दुई, जहां से 3 लोग शरीर तेरा स्थिर है, बैठ सकता है अच्छी तरह। अगर ये डुई नहीं हो तो बैठ नहीं सकता। 3 लोग के शरीर को
सहन नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता। तो महाराज क्या ये शेष पयाड़ में जैसे शेष भगवान छत्तर के साथ में कुंडली मार के बैठे हैं, ऊपर जड़बम्ब जड़बम्ब, उसके ऊपर दूध में मलाई की जैसे पृथ्वी है, जड़बम्ब पे तैर रही है, और शेष भगवान ने इसको टिका रखा। जैसे इधर शरीर में डुई है, वो 3 लोग के शरीर को टिका रखा, और एक जब जड़ की बूंद से पैदा, एक अचंबो देखियो नागलोक में जाए, दुनिया को सुख राम के नागण शेष ने खाए। अब इसका निर्णय क्या है? जब नागलोक में गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शेष लोक में क्या अचंबा हुआ, क्या मतलब इस निरंतर का गुण हुआ। शेष भगवान अक्षर ब्रह्म राम को तो 2000 जिज्ञा से सिमर रहे हैं, 1000 मुखारबंद है, और उसके जोर से ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसके जोर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब निरंतर की भक्ति करने वाला जब पिछम के रास्ते नाग श्लोक पे जब जाता है निरंतर, और साथ में आत्म चेतन जाता है, तो महाराज फरमाते हैं शेष भगवान जो कुंडली मार के फण नीचे करके जैसे मुट्ठी की जैसे, तो निरंतर निज नाम जब जाता है तो सतरूप परमात्मा का निरंतर मैंने दर्शन है। उस सतरूप परमात्मा के दर्शन करने के लिए शेष भगवान फण ऊंचा करते, इसको कहते हैं कुंडली जागृत, फण ऊंचा करते हैं दर्शन करने। तो फिर वो भक्ति करने वाला फिर वहां पे रुकता नहीं। अगर भक्ति जबर है, प्रेम सिपाही साथ है, रटना जबर है, और ने अंचर उमव है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। नागण शेष ने खाए, यानी उसको रोक नहीं सकते। शेष भगवान उसको जगह दे देते हैं, कुंडली जागृत होते ही वो बंकनाल में उलट जाता, वो रुकता नहीं है, रोक भी नहीं सकता, तो वो फण ऊंचा करे नहीं और जगह मिल जाती है आगे। उसी को कहते हैं कुंडली जागृत। शंखनाल के कितने भी सांस के साधन करो, मन पवना के साधन करो, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म के कहलाएंगे, उससे शेष भगवान जागृत नहीं होंगे। कहते हैं पर होने वाले, वो कभी भी दर्शन निरंतर के ही करेगा, अक्षर ब्रह्म तो खुद के पास ही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि लोक बसे पाताल में तिनके या विद होय, सब सिर 76 धात का नर नारी के जीव। जो भी नर या नारी गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे 36 जात में हो, इसका कोई कारण नहीं बताया। जो भी भजन करेगा श्वास पर श्वास में रकार मकार को रटेगा जबरदस्त, उसके नियंत्रण आ जाए। महाराज ने कहा इस गुरु गुरु और सृजनहार दोनों का एक है, दोनों में कोई दुविधा मत रखो, हर गुरु एक ही जान, हर गुरु एक ही। दोनों जब मिल जाएंगे तो नियंत्रण सतगुरु विशेष है वो आ जाए, और जब सदगुरु विशेष आ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं ये शरीर जो 7 धातु का शरीर है, इसके ऊपर छत्र छाया इस शरीर के अंदर वो नियंत्रण की इतनी जबरदस्त छाया रहेगी, पराक्रम रहेगा कि 7 धातु के छत्र शरीर को हिला दे, तन थर्राने लग जाएगा, रोम रोम जब प्रबल उमव होगा, और नियंत्रण निज नाम के साथ में आत्मा रमेगी, और प्रेम सिपाही जबरदस्त रहेगा। और महाराज का जब निर्णय निरपक्ष उड़ेगा, कई भजन करते हैं
फिर भी तन नहीं थर्राता है। और ऐसा जब निरपक्ष निर्णय सुनते हैं तो वो आत्मा अंदर से पीड़ में हो जाए, पीड़ के साथ, तब वो तन थर्राने लगता। तो गुण किसमें हुआ? इस अनबे ज्ञान के निर्णय में गुण हुआ, कोई बाचने वाले में गुण, निर्णय में। निर्णय जब निरपक्ष होगा तो आत्मा शुद्ध चेतन होकर के और परमात्मा में लीन होने के लिए पीड़ करे, तब वो तन जबरदस्त थर्रा, रोम रोम थर्रा है। और वो कौन थर्राता है? वो शब्द उमंग हो जाता है और उसके जोर से थर्रा। तो वो एक तो धीरा धीरा जावे, एक तो 3 लोग दूसते नहीं, और वो उमंग हो जाता है शब्द जबरदस्त, त्रिकुटी, ब्रह्मांड और मेरुदंड। पीठ के रास्ते में उमंग होता है जब भी तन थर्राता, शंखनाल के रास्ते से नहीं थर्रा, ये भी ध्यान रखो। पीठ में जबरदस्त उमंग होगा तो सारे खींचेंगे शरीर में, बिन की बीण खंचे बो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। ऐसी जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, सारे शरीर में नाड़ियां खींचने लग जाती, दूजने लग जाती है, सारा शरीर हिलने लग जाता है। तो ये पराक्रम किसका है? अणबे ज्ञान का, सृजनहार का और सस्वरूप परमात्मा, तीनों का ही पराक्रम है। और 3 लोग को हिलाते, तीनों जब एक में एक हो जाते हैं, जब 3 लोग को हिला देते, और जब ये हिलता है तब वो भजन करने वाला भी शुद्धि बुद्धि में नहीं रहता, और कराने वाला को तो समझ ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। उसको महाराज के ज्ञान की समझ चाहिए, जब उसको समझा सकता है। अगर ज्ञान की समझ नहीं तो वो कराने वाला क्या समझाएगा? सवाल ही नहीं। उसको और भरमा देगा कि नहीं गुरु महाराज बहुत बढ़िया है, बस गुरु महाराज के सन्मुख रहना, जो बस पहुंच जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो अधूरा ही रहेगा। ये त्रिकुटी में और मेरुदंड में ऐसी स्थिति होती है। बंकनाल में 6 लोग कवल समझो, बंकनाल समझो, मेरुदंड समझो, त्रिकुटी समझो, इन स्थानों पे ये स्थिति बनती है। और ये स्थिति से अगर शब्द सूरत का मेल नहीं हुआ तो वही रह जाता, कई कई वर्षों तक यही रहे, क्योंकि वो शरीरधारी को पूजने लग जाते हैं, तो इधर प्रेम सिपाही कम हो जाता है, रटना बंद हो जाती है, और वो अधूरे रह जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंकनाल होए उल्टा चढ़िया तोई मुझ धीर न्याय, के सुख राम एक मोय सूझे, देश मुलक मरो आगो, इन कारण आ बिरह उदासी, ध्यान अजमाने लागो। बस इस त्रिकुटी के सपने की समाधि का ध्यान लग जाएगा और परम पद से वंचित। इसलिए ये ध्यान समाधि की बातों को गौर करके समझो, सुनो, अगर उस देश में पहुंचना है तो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सवासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।